नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल PYQ मास्टर ऑफिशियल पर। जैसा कि हमारी राजस्थान जीके में ज्योग्राफी में जो हमारी PYQ सीरीज चल रही है, उसका आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की झीलें एवं बांध। अब यहाँ पर अभी तक जितने भी अलग अलग एग्जाम्स में इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है वो सब हमने यहाँ पे लिए, जो आपके आने वाले एग्जाम्स में आ सकते हैं, जो रिपीट हुए हैं अक्सर, उन सभी प्रश्नों को यहाँ पे हमने कवर किया है ताकि आपके आने वाली एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से हो सके और आपको अलग अलग किताबें और ये उठाने की ज़रूरत ना पड़े। आपको एक ही जगह पे इस टॉपिक से रिलेटेड सभी क्वेश्चन और जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सब यहाँ पे मिल जाए। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा। पहला प्रश्न यहाँ पे हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हम राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मानव निर्मित झील कौन सी है? तो मानव निर्मित झील सबसे बड़ी जो है राजस्थान में वो कौन सी है? जयसमंद झील। और जयसमंद झील वर्तमान में किस जिले में स्थित है? सलूम्बर। पहले कहाँ पे थी? उदयपुर में। अभी जिला नया बन गया तो सलूम्बर में यह स्थित है। और इसका जो निर्माण है वो 1685 से 1691 में महाराणा जय सिंह ने करवाया था। ये चीज ध्यान रखनी है हमको। और यह राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भी है, ये भी हमको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जयसमंद झील से रिलेटेड। आगे और भी प्रश्न आएंगे इसी से संबंधित। और ये जो प्रश्न है पटवा परीक्षा 2024 में आ चुका है। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न हमारा, राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील अभी हमने डिस्कस किया कौन सी है? जयसमंद। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होगा। और ये रीट लेवल 2 2021 में प्रश्न आ चुका है। तीसरा प्रश्न हमारा, ढेबर झील के नाम से भी जानी जाती है। कौन सी झील ढेबर झील के नाम से भी जानी जाती है? तो यह जयसमंद झील ही है, जिसे हम क्या कहते हैं? ढेबर झील भी कहते हैं। जो लोकल भाषा में जो ज्यादातर इस झील का जो नाम लिया जाता है वो क्या लिया जाता है? ढेबर झील। ठीक है, और इस झील में 60 टापू भी स्थित हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। जिसमें से सबसे बड़ा जो टापू है उसको बोला जाता है बाबा का भाखड़ा। बाबा का भाखड़ा। और एक जो सबसे छोटा टापू है, उसी में जो 60 टापू है उनमें से जो सबसे बड़ा है वो तो बाबा का भाखड़ा, और सबसे छोटा जो उसको क्या कहा जाता है? प्यारी। तो ये दो टापू का नाम अक्सर पूछा जाता है परीक्षा में, तो ये हमको ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, अब ये प्रश्न आ चुका है वेटरनरी ऑफिसर 2020 में, प्लाटून कमांडो 2020 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। किस नदी का जल जयसमंद झील द्वारा उपयोग में लाया जाता है? जयसमंद झील में गोमती नदी का जो है जल उपयोग में लाया जाता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 में प्रश्न आ चुका है। पांचवा प्रश्न है, बाबा मगरा द्वीप किस झील में स्थित है? बाबा मगरा भी कहा जाता है उस द्वीप को, और बाबा भाखड़ा भी कहा जाता है, बाबा का भाखड़ा भी कहा जाता है। तो ये दो नाम हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सही उत्तर आएगा वो कौन सा आएगा? जयसमंद ही आएगा, ऑप्शन 4। थर्ड ग्रेड L1 2023 में प्रश्न आ चुका है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। पिछोला झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? तो ये महाराणा लाखा के समय हुआ था पिछोला झील का निर्माण। और ये कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है पिछोला झील। ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है। और इसका निर्माण किसके काल में हुआ था? महाराणा लाखा। रीट लेवल 2 2022 में प्रश्न आ चुका है। पिछोला झील स्थित है, ये भी हमने देख लिया, उदयपुर में। पहला ऑप्शन सही होगा। ये भी रीट लेवल 2 2022 में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, राजस्थान की किस झील से श्यामपुरा में भाट नहरें निकलती है? तो जो हमारी जयसमंद झील है वहीं से दो नहरें निकलती है। एक तो कौन सी है? श्यामपुरा। और एक कौन सी है? भाट नहर। कौन सी है? भाट। दो नहरें यहाँ से निकलती है। तो हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। AR हॉर्टिकल्चर 2022 में और CET 2023 में प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 9। किस महाराणा ने पिछोला झील में जगनिवास नामक महल बनवाए थे? तो जगनिवास जो महल है वो बनवाए थे जगत सिंह द्वितीय ने। महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने बनवाए थे। ऑप्शन तीसरा जो है यहाँ पे सही उत्तर होगा। और ये वन रक्षक 2022 में प्रश्न आ चुका है। ये चीज हमको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अभी जो ये होटल है, मतलब ये जो जगनिवास जो महल है वो एज ए होटल अभी यूज किया जा रहा है।
ठीक है, जो कि पिछोला झील के बीच में स्थित है। तो ये हमको कुछ ध्यान रखनी है, जिसको अभी क्या कहा जाता है, लेक पैलेस भी कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। पुष्कर झील कितने घाटों से घिरी हुई है? तो पुष्कर झील 52 घाटों से घिरी हुई है और ये अजमेर में स्थित है। एक चीज ये भी हमको पता होनी चाहिए कि ये क्या है, अजमेर में स्थित है। और पुष्कर झील के अलग अलग नाम भी हैं यहाँ पे, और इसको तीर्थों का मामा कहा जाता है, तीर्थराज भी कहा जाता है, और हिंदुओं का 5वां तीर्थ भी कहा जाता है। और एक और बात यहाँ पे काफी इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पर गांधी जी के जो अस्थियां हैं यहाँ पे प्रवाहित की गई थी, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना है इसलिए। और यहाँ पे 52 घाट है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, 52 घाटा भी कहा जाता है। 52 घाटा, तीर्थों का मामा, तीर्थराज, हिंदुओं का 5वां तीर्थ, ऐसे अलग अलग नाम हमको यहाँ पे देखने मिलते हैं। और ये कहाँ पर स्थित है, अजमेर में स्थित है। ठीक है, और वीडियो 2021 में ये प्रश्न आ चुका है। और यहाँ पे ब्रह्मा जी का मंदिर भी है, ये भी हमको एक बात ध्यान रखनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। महिला बाग का जालरा स्थित है। महिला बाग का जालरा जो है वो गुलाब सागर झील जोधपुर में स्थित है। ये थोड़ा अलग प्रश्न है, बहुत कम देखने को मिला है। जेईएन एग्रीकल्चर 2022 में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे देखते हैं, उदय सागर झील में जल प्रवाहित करने वाली नदी कौन सी है? तो उदय सागर झील में जो जल प्रवाहित करने वाली नदी है वो कौन सी है? आयड़ नदी है। मतलब कि 12वीं का ऑप्शन तीसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और ये असिस्टेंट फायर ऑफिसर 2022 में आ चुका है प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 13। गेप सागर झील किस जिले में स्थित है? तो यहाँ डूंगरपुर जिले में स्थित है, और इसी झील को एडवर्ड सागर भी कहा जाता है। और इसी के किनारे बादल महल भी यहाँ पर स्थित है, और कुछ मंदिर भी यहाँ पे स्थित है, ये हमको ध्यान रखना। वनपाल 2022 में प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे देखते हैं, किस झील का निर्माण 1891-92 के दौरान अकाल राहत कार्यों के तहत करवाया गया था? तो ये करवाया गया था फोय सागर झील का, जो कि अजमेर में स्थित है। और इसमें फोय सागर इसका नाम इसलिए रखा गया कि जो इंजीनियर थे उस समय, उनका नाम क्या था, फोय था। क्या नाम था? फोय नाम था, इसीलिए इस झील का नाम भी क्या पड़ा है, फोय सागर झील। ठीक है, जो कि बांडी नदी का यहाँ पे जो जल है यहाँ पे एकत्रित किया जाता है। तो ये बात हमको ध्यान रखनी है। ठीक है, बांडी नदी। और यहाँ प्रश्न आ चुका है वनपाल 2022 में। कोलर झील कहाँ पर स्थित है? हमारा 15वां क्वेश्चन, ये बीकानेर में स्थित है। और एक चीज यहाँ पे बात ध्यान रखने की यह है कि यहीं पे कपिल मुनि का जो है मेला भरता है, और जो भरता है कार्तिक पूर्णिमा को। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ध्यान रखने की है। और ये प्रश्न आ चुका है 3 बार कंटिन्यूसली। अगर देखें, पशु परीक्षक 2024 में आ चुका है, थर्ड ग्रेड हिंदी 2023 में आ चुका है, सीईटी 10+2 2024 में आ चुका है। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे देखते हैं, आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? तो आना सागर झील का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था आनाजी चौहान ने। ऑप्शन दूसरा जो हमारा यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर होगा। और ये प्रश्न भी पुलिस कांस्टेबल 2020 में और वनपाल 2022 में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे देखते हैं, आना सागर स्थित है। आना सागर झील अजमेर में स्थित है। ऑप्शन पहला यहाँ पे सही उत्तर होगा। जेईएन यांत्रिकी विद्युत डिग्री 2020 में, वनपाल 2020 में, और स्टेनोग्राफर 2024 में भी ये प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 18, नक्की झील कहाँ स्थित है? तो ये तो लगभग सबको मालूम ही है कि माउंट आबू में नक्की झील स्थित है, और माउंट आबू सिरोही में स्थित है। ये बात हमको ध्यान रखनी है। ठीक है, और ये एग्जाम एआरओ एग्जाम 2022 में आ चुका है, जेईएन यांत्रिकी डिप्लोमा 2020 में आ चुका है, और लेब असिस्टेंट 2022 में आ चुका है। तो 3 एग्जाम्स में आ चुका है, तो इम्पोर्टेंट तो है ही प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे देखते हैं, राजस्थान की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है? तो यहाँ पे पहली बात तो इस कार्यक्रम की बात करें, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम, तो ये समथिंग 2001 में, जून 2001 में शुरू किया गया था। जो इंडिया का जो वन
एवं पर्यावरण मंत्रालय है उसके द्वारा। और इसमें कुल 6 राजस्थान की झीलें सम्मिलित की गई थी, जिसमें एक तो पिछोला, एक फतेह सागर, और एक मान सागर, एक आना सागर, एक नक्की झील है ही है उसमें, और एक और झील है उसका नाम है पुष्कर झील। कुल मिला के 6 झीलें यहाँ पे इस कार्यक्रम से जोड़ी गई थी, जिसमें कि इन झीलों का संरक्षण और इसका डेवलपमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें अगर देखा जाए तो ये पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों तो सम्मिलित है। जो सम्मिलित नहीं है वो कौन सा है? कोला है, जो कि बीकानेर में स्थित है। चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। और जेईएन सिविल डिप्लोमा 2022 में प्रश्न आ चुका है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। राजस्थान के निम्नलिखित झीलों में से कौन सी राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम एनएससीपी के अंतर्गत नहीं आती है? तो ये अभी हमने देख भी लिया है, मान सागर है, आना सागर है, पुष्कर है, पर बजाज सागर इसमें सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन चौथा यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और लैब असिस्टेंट होम साइंस 2022 में प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे देखते हैं, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सी झील शामिल नहीं है? वापस से हम देखते हैं, फतेह सागर है, नक्की है, आना सागर पर, राजसमंद झील इसमें सम्मिलित नहीं है। तो चौथा ऑप्शन सही होगा। वीडियो मेंस 2022 में प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 देखते हैं, नवलखा सागर किस जिले में स्थित है? तो नवलखा सागर जो है बूंदी जिले में स्थित है। ऑप्शन तीसरा हमारा यहाँ पे सही उत्तर होगा। और SCF FRO 2021 में और कृषि अधिकारी 2021 में प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 23, लवणीय झील नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन दूसरा जो है हमारा कायलाना झील एक मीठे पानी की झील है। ऑप्शन दूसरा जो है हमारा यहाँ पे सही उत्तर होगा, लवणीय झील नहीं है। और असिस्टेंट टेस्टिंग ऑफिसर 2021 में ये प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे देखते हैं, राजस्थान में मीठे पानी की झील कौन सी है? तो मीठे पानी की झील की अगर बात की जाए यहाँ पे, तो उदय सागर यहाँ पे जो कि उदयपुर में ही स्थित है, वो कैसी झील है? मीठे पानी की झील है। ऑप्शन तीसरा यहाँ पे सही उत्तर होगा। पंचपदरा, डिडवाना और सांभर ये खारे पानी की झीलें हैं। और सीईटी ग्रेजुएशन 2024 में प्रश्न आ चुका है। और छात्रावास अधीक्षक 2024 में भी ये प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे 24 मिस हो गया है। 25 यहाँ पे देखते हैं, निम्न में से राजस्थान की कौन सी झील खारे पानी की झील नहीं है? तो यहाँ पे सीधा सा पिछोला जो कि उदयपुर में स्थित है वो हमारा सही उत्तर होगा। बाकी सांबर, डिडवाना, पंचभद्रा ये खारे पानी की झीलें हैं। और सीईटी ग्रेजुएशन 2024 में प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सी नमकीन खारे पानी की झील नहीं है? तो इसमें से अगर हम देखें, डिडवाना, रेवासा और कावोद ये तीनों खारी पानी की झीलें हैं। जेत सागर जो है यहाँ पे मीठे पानी की झील है। तो ऑप्शन चौथा हमारा यहाँ पे सही उत्तर होगा। वीडियो मेंस 2022 में प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की खारे पानी की प्रमुख झील नहीं है? तो यहाँ पर अगर पहला ऑप्शन हम देखें, ढेबर झील, जो कि जयसमंद झील जिसका नाम जयसमंद भी है, वो हमारे अभी फिलहाल सलूम्बर में स्थित है, जो कि मीठे पानी की झील है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, जो कि खारे पानी की झील नहीं है। और ये EORO 2023 में प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे देखते हैं, पंचपदरा झील है, पंचपदरा खारे पानी की झील है। पहला ऑप्शन ही यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 28 का 1 ARO एग्रीकल्चर और केमिस्ट्री एग्रोनॉमी 2022 में प्रश्न आ चुका है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, पंचपदरा, सानवरला और कपराना खारे पानी के गर्त जिनमें निम्न में से किसमें पाए जाते हैं? तो 29 में ये जो गर्द है ना, ये ज्यादातर हमारे जो लूणी और जवाई का बेसिन है उसमें ये गर्त देखने को मिलते हैं। पंचपदरा, सानवरला और कपराना। ठीक है, ये हमको खास तौर से ध्यान रखना है, क्योंकि अलग थोड़ा प्रश्न है। आर्किविस्ट 2024 में प्रश्न आ चुका है।
क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे देखते हैं, खारवाल जनजाति कौन सी झील से नमक उत्पादन करती है? तो यहाँ पंचपदरा झील से नमक उत्पादन का कार्य करती है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। खारवाल जाति पचपदरा, ठीक है। ऑप्शन दूसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और ये थर्ड ग्रेड इंग्लिश 2023 में प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 38, पचपदरा झील के नमक में सोडियम क्लोराइड का अनुपात कितना है? NaCl, जिसको हम सीधा क्या बोलते हैं, नमक ही बोलते हैं, उसका जो प्रतिशत है वो है 98%। 98% सोडियम क्लोराइड का अनुपात है वहां पर, ये हमको ध्यान रखना है। 98%। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 में प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 32, किशोर सागर झील तालाब कहाँ स्थित है? तो किशोर सागर जो तालाब है या झील है वो कोटा में स्थित है। ऑप्शन चौथा यहाँ पे सही उत्तर होगा। JN यांत्रिकी डिग्री 2020 में प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 33, नदियां जो अपना जल सांबर झील में गिराती है, तो अगर इसको हम सांबर झील की तरह देखें तो यहाँ से तो आती है खांडेल, ठीक है, यहाँ से आती है खांडेल, सीकर से आती है, और यहाँ मेंथा आती है, यहाँ से जयपुर के क्षेत्र से, यहाँ से आती है अजमेर से रूपनगढ़, और इधर हमारे नागौर जिले से आती है खारी। तो कुल मिला के ये 4 नदियां हैं जो यहाँ पर अपने सांभर झील में अपना जल जो है प्रवाहित करती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो रूपनगढ़ और मेंथा हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही होगा। हेडमास्टर 2021 में प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पे देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी सांबर झील में गिरती है? तो सांबर झील में कौन सी नदी गिरती है? मेंथा नदी गिरती है। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर होगा। लैब असिस्टेंट 2022 में और प्रवक्ता तकनीकी शिक्षा 2021 में भी आ चुका है प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पे देखते हैं, राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वो सांबर झील है। ऑप्शन तीसरा हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। सांबर जो है सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और ये प्रश्न पशु परीक्षक 2024 में आ चुका है। आगे क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सी झील में रूपनगढ़, मेंथा और खांडेल नदी अपना पानी प्रवाहित करती है? तो यहाँ सांबर झील अभी हमने देखा ही है। JN एग्रीकल्चर 2022 में प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पे देखते हैं, निम्न में से राजस्थान की किस झील में मेंथा नदी विलय हो जाती है? तो ये वापस से रिपीटेड क्वेश्चन है, सांबर झील। और CET ग्रेजुएशन 2024 में प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पे देखते हैं, कथन ए सांभर राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, बिल्कुल सही बात है ये। और सांभर झील 74 डिग्री से 75 डिग्री पूर्वी देशांतरों में स्थित है, और यह भी बिल्कुल सही है। जो सांभर झील की स्थिति है वह 74 डिग्री 75 पूर्वी ईस्ट जो देशांतर है वहां पर स्थित है। मतलब कि कथन ए भी सही, कथन आर भी, मतलब सॉरी, इसका जो कारण बोल सकते हैं वो भी क्या है, यहाँ पे सही है, ठीक है। मतलब पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ए और आर दोनों सही है। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक 2022 में प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 39, राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्रभूमि के की सूची में सम्मिलित किया गया है? तो सांबर झील को आर्द्रभूमि में, रामसर आर्द्रभूमि की सूची में सम्मिलित किया गया है। वन रक्षक 2022 में ये प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 40, भारत के कुल नमक उत्पादन का सांबर झील में कितना उत्पादन होता है? तो सांबर झील द्वारा 8.7% पूरे इंडिया का राजस्थान की सांबर झील में उत्पादन होता है, ठीक है। तो बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे एक और चीज स्थित है, हिंदुस्तान सॉल्ट्स कंपनी लिमिटेड भी यहाँ पर क्या है, स्थित है, जिसकी सहायक कंपनी क्या है, सांबर सॉल्ट्स लिमिटेड है। तो यहाँ ये चीज भी ध्यान रखना है, हिंदुस्तान एक इकाई हिंदुस्तान सॉल्ट्स लिमिटेड की यहाँ पर भी स्थित है, ठीक है। और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 में प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 41, राजस्थान की तालाबे शाही कहाँ स्थित है? थोड़ा सा क्वेश्चन टाइपिंग मिस्टेक थी, इसलिए यहाँ पे करेक्शन किया है। तो यहाँ धौलपुर में स्थित है। ऑप्शन दूसरा यहाँ पे क्या होगा, हमारा सही उत्तर होगा। पशु परीक्षक 2024 में प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 42, बांकली झील निम्न में से किस जिले में अवस्थित है?
तो बांकली झील जो है पाली जिले में अवस्थित है। ऑप्शन तीसरा यहाँ पे सही उत्तर होगा। लाइब्रेरियन ग्रेड सेकेंड एग्जाम 2020 में ये प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पे देखते हैं, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में ताल छापर झील स्थित है? तो यहाँ चूरू जिले में स्थित है, जहाँ पे ब्लैक बक भी काफी फेमस है। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। काले हिरण जिनको कहा जाता है। जेईएन डिप्लोमा 2020 में प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस झील का क्षेत्रफल संकुचित हो रहा है? ये ताल छापर झील जो है उसका क्षेत्रफल धीरे धीरे क्या हो रहा है? संकुचित हो रहा है, कम हो रहा है। यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 में प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पे देखते हैं, राजस्थान में जोधपुर से 8 किलोमीटर पश्चिम में स्थित कायलाना झील का निर्माण किसने करवाया था? तो जोधपुर से 8 किलोमीटर दूर जो झील है उसका नाम क्या है? पहले तो कायलाना। और इसका निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण करवाया प्रताप सिंह ने। किसने करवाया? प्रताप सिंह ने। ये आपको ध्यान रखना। ऑप्शन चौथा यहाँ पे सही उत्तर होगा। पुलिस कांस्टेबल 2020 में एक प्रश्न आ चुका है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, महाराणा फतेह सिंह ने 1889 में देश के दौरे के उपलक्ष्य में दिवाली झील पर कनेक्ट बांध का निर्माण करवाया था। और ड्यूक ऑफ कनॉट से जिनके दौरे के उपलक्ष्य में ये जो फतेह सागर एफएस जिसको बोलते हैं हम, फतेह सागर का निर्माण करवाया गया था। ऑप्शन चौथा हमारा यहाँ पे सही उत्तर होगा। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 में यह प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पे देखते हैं, जल महल स्थित है, जल महल मानसागर में स्थित है। ऑप्शन पहला हमारा यहाँ पे सही उत्तर होगा। और ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 में प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ पे देखते हैं, किस जिले में स्वाई जयसिंह ने जल महल का निर्माण करवाया? तो ऑप्शन तीसरा ही यहाँ पे सही उत्तर होगा। और निर्माण किसने करवाया, ये बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली है, स्वाई जयसिंह ने। ऑप्शन तीसरा यहाँ पे सही उत्तर होगा। और संग्रहालय अध्यक्ष 2024 में प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 49 यहाँ पे देखते हैं, सरदार समंद झील और जैत सागर झील क्रमशः अवस्थित है। तो सरदार समंद और जैत सागर, एक तो पाली में सरदार समंद स्थित है और बूंदी में जैत सागर झील अवस्थित है। तो ऑप्शन चौथा यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर होगा। ठीक है, सरदार समंद तो स्थित है पाली में, और जैत सागर कहाँ स्थित है? बूंदी में। ये बात हमको ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं। एक तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं 2024 में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, भुज झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? भुज झील राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है। ऑप्शन चौथा यहाँ पे क्या होगा? हमारा सही उत्तर होगा। और ये शोध अध्येता एग्जाम 2024 में आ चुका है प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 51 यहाँ पे देखते हैं, नागौर जिले में कौन सी झील स्थित नहीं है? नागौर जिले में रेवासा झील जो है नहीं स्थित है, यहाँ सीकर जिले में स्थित है। ऑप्शन चौथा यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा सही उत्तर होगा। और क्वेश्चन नंबर 52 आगे देखते हैं, उससे पहले देख लेते हैं सीईटी 2023 में प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 52 सुमेलित कीजिए, जहाँ पे कुछ यहाँ पे झीलें दे रखी है और साथ में झीलों के हिसाब से उसकी स्थिति बतानी है। तो नवलखा जो झील स्थित है वो बूंदी में स्थित है, तालाबशाही स्थित है धौलपुर में, कोलायत स्थित है बीकानेर में, और गैप सागर जो है वो डूंगरपुर में स्थित है। ये गैप सागर है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले का तो आ जाएगा, ए का तो आ जाएगा 3, ए का 3 मतलब यही ऑप्शन वैसा तो सही हो जाएगा। बाकी और भी देख लेते हैं। बी का 4 आना चाहिए, सी का 2 आना चाहिए और डी का 1 आना चाहिए। बिल्कुल सही ऑप्शन दूसरा सही होगा। यहाँ पे हेडमास्टर 2021 में प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 53 यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे वापस से जिले और साथ में जिलों के हिसाब से स्थिति देखनी है। तो जयसमंद झील, क्योंकि ये प्रश्न 2024 में आ चुका है, आया हुआ है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हम उदयपुर जिले को सलूम्बर से पहले मान्यता देते हैं। तो जयसमंद झील उदयपुर जिले में स्थित है। ठीक है, सांभर सांभर स्थित है जयपुर में, डीडवाना स्थित है नागौर में, और पचपदरा कहाँ स्थित है? बाड़मेर में। मतलब कि ए का तो यहाँ पे आ जाएगा 3, बी का यहाँ पे आ जाएगा 4, डी का यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी सी का आ जाएगा 1 और डी का आ जाएगा 2। मतलब कि पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। सीईटी 10+2 2024 में प्रश्न आ चुका है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। यहाँ पे भी जिले और उनकी जिलों के हिसाब से स्थिति बतानी है। तो यहाँ पे आना सागर की बात की जाए तो अजमेर, ताल छापर की बात की जाए तो चूरू, और सरदार समन की बात की जाए तो
पाली। और ये चौथा जो ऑप्शन है यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको हम यहाँ से हटा ही देते हैं, ठीक है। अभी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो आप ये देख लीजिएगा, ए का तो आ जाएगा 2, बी का आ जाएगा यहाँ पे 1 और सी का यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। मतलब ये वाला ऑप्शन लगभग सही होता है अगर यहाँ पे जो भी ऑप्शन में हमको सही दे रखा होता है उस हिसाब से, ठीक है। तो ये थोड़ा चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन तीसरा यहाँ पे सही होगा। और पशु परीक्षा 2024 में प्रश्न आ चुका है। और ये क्वेश्चन नंबर 56 यहाँ पे देखते हैं, गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांध निम्न में से किस नदी पर अवस्थित है? तो यह चंबल नदी पर अवस्थित है, ऑप्शन दूसरा यहाँ पे सही है। और इनकी स्थिति अगर देखी जाए तो जैसे कि चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, ये हमको पता है। अगर राजस्थान के मैप के हिसाब से देखें इसको अगर, तो ये झालावाड़ का क्षेत्र हो गया, ठीक है। यहाँ पे चित्तौड़ का एरिया हो गया, यहाँ पे समथिंग कोटा, ठीक है। तो जो पहला बांध है वो तो यहाँ मध्य प्रदेश में एमपी में स्थित है, जिसका नाम है गांधी सागर, ठीक है। जो कहाँ पर है? एमपी में। पहला ये हो गया। दूसरा जो स्थित है वो है राणा प्रताप सागर, जो कहाँ पे स्थित है? चित्तौड़ में। जो चित्तौड़ का एक भाग और है, जो विखंडित क्षेत्र है इस तरफ वाला, उसमें ये दूसरा जो है राणा प्रताप सागर बांध स्थित है। और तीसरा जो है कोटा में स्थित है, जो है जवाहर सागर। और एक अंतिम बांध जो है वो है कोटा बैराज। तो कुल मिला के कितने हो गए? 4 बांध इस पे स्थित है। तो ये हमको ध्यान रखना है सीक्वेंस। गांधी सागर तो एमपी में आ गया, बाकी 3 बच्चे राजस्थान में, जिसमें चित्तौड़ में एक आ गया, सॉरी इसका नाम लिखना रह गया, राणा प्रताप सागर, ठीक है, जो कि चित्तौड़ में स्थित है। और कोटा बैराज जवाहर सागर कोटा में स्थित है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट। पशु परीक्षर 2024 में आ चुका है। लैब असिस्टेंट होम साइंस 2024 में 22 में आ चुका है प्रश्न। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 यहाँ पे देखें, जवाहर सागर बांध राजस्थान में किस नदी पर बनाया गया है? तो ऑप्शन दूसरा हमारा सही होगा, अभी हमने देख ही लिया। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2024 में और सीईटी ग्रेजुएशन 2024 में प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 58 यहाँ पे देखते हैं, राजस्थान के निम्न बांधों में से कौन सा बांध चंबल नदी पर नहीं है? तो यहाँ पर अगर हमने अभी जैसे देखा था सीक्वेंस पूरी, तो गांधी सागर, फिर राणा प्रताप सागर, फिर जवाहर सागर, फिर कोटा बैराज, तो रामगढ़ का कहीं नाम नहीं था। मतलब कि ऑप्शन चौथा यहाँ पे हमारा सही उत्तर होगा। सीईटी 10+2 2024 में प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 59 यहाँ पे देखते हैं, चंबल घाटी परियोजना पर निम्न में से मध्य प्रदेश में स्थित बांध है, कौन सा बांध है? गांधी सागर बांध है, ये अभी हमने देखा ही था। जेईएन 2020 में प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 60 यहाँ पर देखते हैं, राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में स्थित है? राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। वन रक्षक 2022 में प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 61, चुलिया जलप्रपात के नीचे और राजस्थान में कौन सा बांध स्थित है? तो चुलिया जलप्रपात के नीचे और राजस्थान में जो बांध स्थित है वो है राणा प्रताप सागर बांध, जो कि चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और यहाँ जेईएन 2020 में यह प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 62 है, मेजा बांध कहाँ स्थित है? मेजा बांध हमारे भीलवाड़ा जिले में स्थित है, और जो कि कोठारी नदी पर बना हुआ बांध है। और ये 1991 में, सॉरी 1972 में ये जो बांध है निर्मित करवाया गया था। तो ये बात हमको ध्यान रखनी। पशु परीक्षा 2024 में प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 63 यहाँ पे देखते हैं, मेजा बांध कौन सी नदी पर निर्मित किया गया है? तो कोठारी नदी पर निर्मित किया गया, ये अभी हमने देखा। और ये प्रश्न आप देख सकते हैं 5 बार आया है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। पशु परीक्षा 2024 में, लैब असिस्टेंट साइंस 2024 में, थर्ड ग्रेड L1 2023 में, वन रक्षक 2022 में, सीईटी 10+2 2024 में। तो काफी ज्यादा इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं, बिशलपुर बांध का निर्माण किस वर्ष पूर्ण हुआ था? तो बिशलपुर बांध का जो निर्माण है ये 1999 में इसका जो कार्य है पूर्ण रूप से पूरा हुआ था, संपूर्ण हुआ था। सीटी 2023 में प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 65 यहाँ पे देखते हैं, पांचना बांध कहाँ स्थित है? तो पांचना बांध जो है करौली जिले में स्थित है। ऑप्शन तीसरा यहाँ पे सही उत्तर होगा। और यहाँ पे 5 नदियों का जो है पानी यहाँ पे आता है, अलग अलग छोटी छोटी नदियां हैं।
उनसे इस बांध का निर्माण होता है उनके पानी से। और उन नदियों का नाम है भद्रावती, माची, अट्टा और बरखेड़ा, और एक और नदी है भेसावट। ठीक है, तो 5 नदियां, एक तो यहाँ पे हम लिख ही देते हैं, एक तो भद्रावती, एक माची, एक है अट्टा, एक है बरखेड़ा, एक अंतिम है जिसका नाम है भैसावर। ठीक है, भैसावट भी कहा जाता है, भैसावर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। पशु परिचय 2024 में प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 66 है, राजस्थान के किस जिले में जवाई बांध स्थित है? जवाई बांध हमारे पाली जिले में स्थित है। ऑप्शन दूसरा सही उत्तर होगा। वनपाल 2022, कनिष्ठ अनुदेशक 2025, पशु परिचय 2024 में प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 67 है, जवाई बांध से सिंचित होती है। जो जवाई बांध है वहां से हमारे एक तो पाली और एक हमारे जालोर जिले में जो है सिंचाई कार्य होता है। तो ऑप्शन दूसरा हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। और संगणक 2021 में प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 68 यहाँ पे देखते हैं, सही सुमेलित नहीं है। पांचना बांध करौली बिल्कुल सही सुमेलित है। मेजा भीलवाड़ा सही सुमेलित है। जवाई जालोर जवाई पाली में स्थित है जवाई बांध, तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा। चाकण बूंदी बिल्कुल सही है। और जेईएन 2022 में प्रश्न आ चुका है, तीसरा ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का सही होगा। क्वेश्चन नंबर 69 यहाँ पे देखते हैं, बांसवाड़ा स्थित बजाज सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह माही नदी पर स्थित है। और वन रक्षक 2022 में प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 70 आप देखते हैं, कौन सा एक सुमेलित नहीं है? बंद बारेटा भरतपुर बिल्कुल सही है। गलता जयपुर सही है। तालाबशाही धौलपुर सही है। गढ़ीशहर जोधपुर नहीं, यह सही नहीं है। यहाँ पे गढ़ीशहर जैसलमेर में स्थित है। तो ऑप्शन चौथा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में प्रश्न आ चुका है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71, बंद बारेठा और मोती झील अवस्थित है। बंद बारेठा और मोती झील भरतपुर जिले में अवस्थित है। और ये असिस्टेंट आर्किविस्ट 2024 में प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं, जैत सागर तालाब कहाँ स्थित है? तो यह बूंदी में स्थित है। यह भी हमने देखा भी था थोड़े टाइम पहले। और प्रश्न इसके वनपाल 2022 में प्रश्न आ चुका है। जेईएन यांत्रिकी 2020 में प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 73 है, कौन सा बांध कोट बांध कहलाता है? कोट बांध कहा जाता है सरजू सागर को, जो कि ये शेखावाटी क्षेत्र उदयपुर वाटी क्षेत्र में लगभग वहां से 13 किलोमीटर दूर स्थित है यह बांध। ठीक है, तो सरजू सागर ये थोड़ा अलग प्रश्न है, याद रखना है इसको। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 में प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 74, नौनेरा या नवनेरा बांध का निर्माण कार्य किस नदी पर चल रहा है? तो ये काली सिंध नदी पर चल रहा है। तो ये भी हमको ध्यान रखना है। कोटा जिले में काली सिंध नदी पर ये नवनेरा बांध का निर्माण किया जा रहा है। वनरक्षक 2022 में प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 75 में हम देखते हैं, भीम सागर स्थित है। भीम सागर जो बांध है वो स्थित है हमारे झालावाड़ जिले में। ऑप्शन चौथा यहाँ पे सही उत्तर होगा। और जेईएन डिप्लोमा 2020 में प्रश्न आ चुका है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। भीम सागर झालावाड़ में। जाखम बांध का स्थित है। जाखम बांध राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। ऑप्शन तीसरा हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीधा सही उत्तर हो जाएगा। तो ये जो सोम माही जाखम की जो बात होती है, बेनेश्वर जो हमारा एक बहुत प्रमुख धाम है। ठीक है, आदिवासियों का कुंभ भी जिसको कहा जाता है बेनेश्वर मेले को। तो उसी में जो नदी है मिलती है जाखम, वो उस पे जो बांध स्थित है वो कहाँ पर स्थित है? प्रतापगढ़ में। ये बात ध्यान रखनी है। पशुधन सहायक 2022 में प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 77 यहाँ पर देखते हैं, पन्ना मीना कुंड कहाँ स्थित है? तो पन्ना मीना कुंड जो है जयपुर जिले में स्थित है। और यह वन रक्षक 2022 में प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 78 यहाँ पे देखते हैं, सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे पहला देखते हैं, घोसुंडा बांध चित्तौड़गढ़ बिल्कुल सही है। दूसरा है यहाँ पे हिंगोनिया बांध जयपुर, ये भी सही है। मोरा सागर बांध ये टोंक वाला, ये यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि मोरा सागर बांध जो है सवाई माधोपुर में स्थित है। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सुमेलित नहीं है। और पांचवा बात करौली, ये तो सही है ही है। वीडियो मेंस 2022 में प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 79 यहाँ पे देखते हैं, जहाँ पे सुमेलित करना है वही यहाँ पे एक तरफ हमारे झीले या फिर बांध दे रखे हैं और एक तरफ जिले दे रखे हैं, तो उनसे सुमेलित करना है। तालाबशाही धौलपुर बहुत बार देख लिया है प्रश्न। गेप सागर डूंगरपुर। कड़ाना जो है माही नदी पर स्थित है, पर इसका अगर हम देखें तो ये एक तरीके से गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पे स्थित है।
वैसे इसका क्षेत्र माना जाता है गुजरात में, जो कि दाहोद का क्षेत्र है, ठीक है। पर यहाँ बांसवाड़ा हमारा सही उत्तर, क्योंकि बॉर्डर के हिसाब से हम देखें। और हेमावस बांध पाली में। तो ए का तो आ जाएगा यहाँ पे 3, बी का आ जाएगा यहाँ पे 4, सी का आ जाएगा, सी का तो यहाँ पे आ जाएगा 2, और डी का आ जाएगा 1, ठीक है। तो ऑप्शन तीसरा सही उत्तर होगा। वीडियो मेंस 2021 में प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 80, अमर सागर बांध कहाँ स्थित है? अमर सागर बांध जो है हमारे जैसलमेर जिले में स्थित है। ऑप्शन दूसरा यहाँ पे सही उत्तर होगा। और ये थर्ड ग्रेड संस्कृत 2023 में प्रश्न आ चुका है। अब प्रश्न देखो कहीं से भी आ सकते हैं, तो ये अब जैसे बहुत कम सुना होगा अमर सागर बांध के बारे में, पर ये आया है प्रश्न थर्ड ग्रेड संस्कृत विभाग 2023 में। और इसी तरीके से एक मदार बांध का भी प्रश्न आया था। मदार बांध किस नदी पर स्थित है? मदार बांध एक तो उदयपुर में स्थित है पहली बात, और यह बेड़स नदी पे स्थित है, ठीक है। आयड़, जिसे आयड़ भी कहा जाता है, उस नदी पर यह स्थित है मदार बांध, ठीक है। अब इसके बारे में तो जो उदयपुर के लोग हैं उनको ही पता होगा। तो प्रश्न कहीं से भी आ सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। थर्ड ग्रेड मैथ साइंस 2021 का ही प्रश्न है। इसी के साथ हमारे जो प्रश्न है इस टॉपिक पर यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो में हमने काफ़ी मेहनत की है ताकि आपको सही प्रश्न, इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में आ आ सके, वो सभी PYQ यहाँ पे हमने कवर किए हैं, ताकि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े, सभी चीज़ें एक ही जगह पे मिल जाए। और जिले और बांध दोनों एक ही साथ यहाँ पे कवर हो जाते हैं, ठीक। तो हमारा ये वीडियो यही समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा राजस्थान के खनिज, राजस्थान के खनिजों पे लगभग हमने यहाँ पे 140 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पे कवर करने वाले हैं हम, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो प्लीज़ उस वीडियो को भी देखना मत भूलिएगा, और उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच जाए और आप वीडियो को देख सके और अपनी तैयारी बेहतर कर सके। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।